अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास नज़्म इत्तेफाक हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे। जुमले और मरकजी ख्याल हमने कल कर लिया था। आज तशरीहात स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने पेजेस ओपन कर लें, मार्कर आपके पास होना चाहिए और जिस तरह से आपको बताया जाएगा उसी तरह से आप लोगों ने लिखना है, जो कि आपने हमें चेक करवाना है। ठीक है, तो आपके सामने पेज शो कर दिया गया है। आप लोग इसके मुताबिक सबसे ऊपर नज़्म इत्तेफाक की हेडिंग देंगे, उसके बाद तशरीहात की हेडिंग देंगे और फिर शेर लिखेंगे। जिस शेर की भी तशरीह करनी है वो शेर आप इस तरह से लिखेंगे जैसे आपके सामने शो किया जा रहा है। शेर नंबर 1 और उसके बाद है हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वहीं कुछ लुत्फ होता है जहां दिल एक होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने शेर लिखना है। उसके बाद नीचे मार्कर के साथ आपने हेडिंग देनी है नज़्म का उन्वान इत्तेफाक और उसके बाद शायर का नाम नसीम अमरोहवी। इसी तरह से आपने लिखना है जैसे आपके सामने शो हो रहा है। कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि नज़्म का नाम लिख देते हैं, उन्वान की जगह नाम लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपने उन्वान ही लिखना है। या कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि शायर के नाम की हेडिंग यहाँ ऊपर दे देते हैं और नज़्म के उन्वान की हेडिंग नीचे। ये भी रॉन्ग है। आपने पहले नज़्म का उन्वान लिखना है बिल्कुल इसी तरह, उसके बाद शायर का नाम हेडिंग दे के और यहाँ पे आगे आप ये दोनों चीजें मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग देंगे और फिर तशरीह इस तरह से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 2 या 3 फिंगर्स गैप देने के बाद आप तशरीह स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नसीम अमरोहवी का शुमार उर्दू अदब के अहम शुआरा में होता है। उन्होंने इस नज़्म में इत्तेहादो इत्तेफाक, यकजहती और यगानगत को मौजू बनाया है। यानी नसीम अमरोहवी जो कि इस नज़्म के शायर हैं, उन्होंने इस नज़्म में इत्तेहाद और इत्तेफाक, आपस में मिलजुल कर रहना, ठीक है, इस चीज को मौजू बनाया है अपने नज़्म का। इस शेर में शायर हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स देते हुए कहता है कि जो लोग आपस में इत्तेफाक से रहते हैं उनका अंजाम बेहतर और अच्छा होता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वो जिंदगी का सही मजा उठाते हैं क्योंकि उनके दिल आपस में मिले होते हैं। आपस में मिले होते हैं यानी उनके दिल आपस में एक दूसरे के साथ मिले होने से मुराद है इत्तेफाक और इत्तेहाद से वो लोग रहते हैं, इसलिए उनके दिल आपस में मिले होते हैं। वो एक दूसरे की बात को समझते हैं और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। बकौल शायर, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब यहाँ पे शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक की मिसाल एक शेर से दे रहे हैं कि एक अकेला फर्द जो है, एक अकेला शख्स जो है, उसकी कोई अहमियत नहीं है अगर वो मिल्लत से निकल जाता है। ठीक है, मिल्लत से मुराद कौम, गिरोह या नेशन को भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई शख्स अपनी मिल्लत से कट जाएगा, मिल्लत से निकल जाएगा, मिल्लत से अलग हो जाएगा, तो उस अकेले की कोई अहमियत नहीं है। जबकि वो अगर आपस में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे, तो उनकी अहमियत होगी, उनकी बात को अहमियत दी जाएगी और उनकी बात को सुना भी जाएगा। एक अकेले शख्स की कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह से जो अगला मिसरा आपके सामने शो हो रहा है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी जिस तरह एक दरिया में लहरें होती हैं, चलती हैं, अगर लहर दरिया से निकलकर बाहर आ जाए तो उस एक अकेली लहर या मौज की कोई अहमियत नहीं है। वो एक अकेली मौज या लहर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर सारी लहरें और मौजें मिलकर आपस में दरिया से बाहर निकल आए तो वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक को मौजू बनाते हुए यही कह रहे हैं कि अगर हम मिलजुल कर आपस में रहेंगे, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहेंगे, तो हम पूरी दुनिया को ज़ेर कर सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया पर
حکمرانی کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں نے برے صغیر پر 1000 سال تک حکومت کی. ٹھیک ہے آپس میں رنجشیں اور اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ مل جل کر ان اختلافات کو، ان رنجشوں کو آپس میں حل کر لیا جائے. تو اس تشریح کا یہ مطلب ہے. آپ نے اس تشریح کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. اور لکھنے کے بعد آپ لوگ ایک دفعہ تو کاپی پہ لکھ لیں گے، اس کے بعد ریٹن پریکٹس میں آپ نے اس کی پریکٹس ضرور کرنی ہے رف کاپیز کے اوپر. تھینک یو.